गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? उस परमपिता परमेश्वर की दया से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमने एक ही बहुत ही दमदार टॉपिक ही स्टार्ट किया था और उस टॉपिक के अंदर हमने साधारण क्वेश्चन कर लिए थे। साधारण क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। साथ ही साथ उन साधारण क्वेश्चनों से हमने ये भी जान लिया था कि क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हो, विक्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हो, लाभ प्रतिशत की गणना कैसे कर सकते हो और हानि प्रतिशत की गणना कैसे कर सकते हो। दोस्तों, कल मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया था और आज भी यदि आप बेटर तरीके से कल वाले वीडियो को देखकर आज की क्लास लोगे तो निश्चित रूप से आपको इस लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को सीखने के लिए हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए और जैसा जैसा हम सिखाएं उसके अकॉर्डिंग सीखते रहिए, जिससे कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सको। दोस्तों, कल मैंने साधारण क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लिए थे उसके बाद में अपनी अलग ही नेक्स्ट टाइप आती है। जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, प्रश्न आता है कि कोई भी वस्तु है वो दो बार बेचने के लिए कहता है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मान लीजिए राम ने किसी वस्तु को 50,000 रुपए में बेचने पर, कितने में बेचने पर? 50,000 रुपए में बेचने पर 25% का वो लाभ प्राप्त करता है। कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है? 25% का। तो उसे 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। देखिए प्रश्न क्या है कि 50,000 रुपए में बेचने पर 25% लाभ होता है, ठीक है। तो 40% लाभ कमाने के लिए उसको वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी। यानी दो बार बिक रही है, एक ही वस्तु है लेकिन कितनी बार बिक रही है? दो बार। एक तो 25% लाभ से और एक 40% लाभ से। करना क्या है? कल मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। दोस्तों, ये वो धमाकेदार ट्रिक भी नहीं कह सकते और नहीं कोई सूत्र कह सकते हैं। ये एक धमाकेदार जलवा है जो यदि आपने इसको सीख लिया तो शायद जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, भुलाने से भी नहीं भूल पाओगे और साथ ही साथ आपका कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि क्रय मूल्य कितना मानना है? 100 मान लिया। आगे बढ़ते हैं। 50,000 रुपए में बेचने पर 25% क्या होता है? लाभ होता है, ठीक है। तो 25% लाभ का मतलब कितना हो गया? 125। और 125 लाभ है, ये विक्रय मूल्य हो गया 125। इसका मान कितना है? 50,000। कितना है? 50,000। अगला क्या कह रहा है कि वो भी 40% लाभ से बेचने पर कितने में बिकेगी वो वस्तु। तो दोस्तों, ये भी क्या है? एक विक्रय मूल्य और है। क्या है? विक्रय मूल्य। तो यहां पर विक्रय मूल्य और रख लेते हैं एक, ठीक है। तो 140, ठीक है। अभी इसका मूल्य ज्ञात करवाया उसने। किसका मूल्य ज्ञात करवाया? इसका मूल्य ज्ञात करवाया। दोस्तों, यहां चीज ध्यान देने वाली चीजें हैं। देखो, काटने के तरीके अलग अलग हैं कि जो ज्ञात करवाए उसको तो ऊपर ज्ञात किसको करवा रहा है? 140% के मान को 140 बटा 125 इंटू 50,000, ठीक है दोस्तों। 125 से कम 4, 500 और ये लो, ठीक है। 250 और 500 ये हो गया, ठीक है। 400 और इन दोनों को क्या कर सकते हो आप? गुना कर सकते हो। 56। कितना आ गया आंसर? 56,000 आ गया। 14 4 56 और ये 3 बिंदु।
एक तरीका तो ये हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यदि आप इतना नहीं लिखना चाहो तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, कल भी मैंने बताया था, अच्छी तरह से सिखाया था कि बराबर में संख्याएं कट जाती है। बराबर में संख्याएं ये कट सकती है आपस में, और ये आपस में कट सकती है। ऊपर नीचे की संख्याएं कर सकती हैं और बराबर में संख्याएं कर सकती हैं। तो देखिए मैं इनको काट देता हूं, 125 से कम 125 और 125 4 कितने होते हैं 500 और 2 बिंदु ये लग गए, आपस में तिरछा मल्टीप्लाई किया तो x का मान हो गया 140 इंटू 400, तो x बराबर 14 4 56, यानी कितना आ गया 56,000 रुपए आ गया। तो उस वस्तु का दूसरा विक्रय मूल्य कितना आ गया 56,000 रुपए आ गया। तो दोस्तों यहां पर देखो बिना सूत्र, कोई सूत्र नहीं लगाना, वरना कुछ पढ़ाने वाले टीचर भी और कुछ कोचिंगों में या लगभग कोचिंगों में यही सिखाया जाता है कि सूत्र रटो और काम करो। हमें कुछ नहीं करना है, बेसिक 100 मानना है, 25% की वृद्धि हो रही है तो 125, लेकिन निकालना किससे है 140 से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में लाभ का ने लेकर एक हानि का भी याद करवा रहा हूं। किसका? कि हानि दे रखी हो। तो देखिए दोस्तों, आप हमारे साथ और भी बेटर से बेटर सीखने के लिए बराबर इस वीडियो को देखते रहिए और साथ ही साथ देखने के साथ साथ लाइक जरूर करना दोस्तों। क्वेश्चन है दूसरा हमारा, प्रश्न है किसी वस्तु को बेचने पर 10% हानि होती है। कितनी प्रतिशत हानि हो रही है? 10% हानि होती है। ठीक है, अब उसे कितने में बेचा जाए? अब उसे कितने में बेचा जाए कि 19% हानि हो? कितनी परसेंट हो? हानि हो। साथ ही 10% हानि से बेचने पर उसने वह वस्तु 1200 रुपए में बेची। कितने रुपए में बेची? 1200 रुपए में बेची। तो 19% हानि से वह वस्तु कितने में बेचेगा? 19% हानि से वह वस्तु कितने में बेचेगा? ठीक है दोस्तों, यहां पर देखो वही तरीका हमारा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 10% हानि का मान दे रखा है 1200, तो ये पंक्ति लेंगे पहले। ठीक है, 100 मानते हैं, 10% हानि हो रही है, कितना हो गया 90, और 90 का मान कितना है 1200। 90 का मान कितना है 1200। ठीक है दोस्तों, अभी 19% हानि से बेचने की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहां जैसा यहां हमने 10% हानि हो रही है तो 100 में से 10 घटाया तो 90 बच गया। उसी प्रकार से ये भी क्या है, एक बेचना विक्रय मूल्य, तो मैं एक विक्रय मूल्य और मान लेता हूं। 19% हानि हो रही है तो कितना हो गया 81, एक्स रख दिया। देखो बहुत सरल है, बिंदु से बिंदु 9 एकम 9 9 9 81। ध्यान रखना बराबर में संख्याएं कर सकती हैं, ऊपर नीचे की संख्याएं कर सकती हैं। बच्चा क्या हमारे पास x बराबर 9 इंटू 120, 12 9 में 108, और ये लो जी 1080 रुपए उस वस्तु का दूसरा विक्रय मूल्य होगा। 1080 उस वस्तु का दूसरा मूल्य विक्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों इससे भी आपको बेटर से बेटर क्वेश्चन और बेटर से बेटर समझाने का तरीका मिलेगा। बस आप तो दिल थाम के बैठिए, पानी का गिलास लेके बैठिए, क्योंकि शानदार शानदार समझाने के तरीके मिलेंगे, आपको समझ में आएगा तो प्यास भी लगेगी। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। तो दोस्तों अब हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर
आज का तीसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन भी 2 बार बेचने वाले टाइप से ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। और ऐसे क्वेश्चन आते ही हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आज से वो काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि आज इस प्रकार के क्वेश्चन आप सीख पाओगे। देखिए कैसे, तरीका वही है हमारा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, आराम से सीखिए। जहां समझ में नहीं आए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसकी रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां पर भी समझ में नहीं आए उसकी रिप्लाई दोगे आप कमेंट बॉक्स में, तो निश्चित रूप से दूसरे दिन उसका समाधान आपको मिलेगा या कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा। यहां देखिए क्रय मूल्य 100 मान लेता हूं, 80 बॉल पेन है। एक बार हमारे पास 80 बॉल पेन है, उनको 140 में बेचने पर 30% क्या होती है, हानि होती है। तो रियल में पहले तो ये निकालेंगे कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, बेच कितने में रहा है, 140 में, 140 में। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। या यदि मैं यही कहूं कि यहां पर सीधा 30% लाभ के लिए वो क्या कर रहा है, 30% लाभ के लिए, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, 130 और x। ठीक है, बिंदु से बिंदु 7 एकम 7 7 दूनी 14 13 दूनी 26, 260 रुपए 80 बॉल पेन का विक्रय मूल्य है। ₹260 80 बॉल पेनों का विक्रय मूल्य है। तो वो कह रहा है कि 104 रुपए में कितने बॉल पेन आएंगे। तो यहां पर हमें पता है कि 80 बॉल पेन कितने रुपए में आ रहे हैं, 260 रुपए में आ रहे हैं। कितने में आ रहे हैं, 260 रुपए में आ रहे हैं। तो 104 के लिए कितने बॉल पेन आएंगे, 104 रुपए में कितने बॉल पेन आएंगे, ये अगला ज्ञात करवा रहा है। वही तरीका है हमारे पास, तो इसके अलावा कुछ नहीं है कि जो ज्ञात करवाए। ज्ञात क्या करवा रहा है, 104 का मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, 104 रुपए का, तो 104 बटा 260 इंटू 80। ठीक है, 0 से 0, 26 4 104, 8 चौक 32 बॉल पेन। कितने बॉल पेन आ गए, 32 बॉल पेन आ गए। या सबसे बेस्ट तरीका आपको मैंने बताया कि करना कुछ नहीं है, यहां x का मान ज्ञात करवा रहा है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी बराबर की संख्याओं को आपस में काट सकते हो, ऊपर नीचे की संख्याओं को आपस में काट। बिंदु से बिंदु 26 से कम 26, 26 4 104, और ये 8 चौक 32 बॉल पेन आ गए। कितने आ गए, 32 बॉल पेन आ गए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ रोल नहीं है इन बॉल पेनों का। हमें तो सिर्फ ये तरीका काम में लेना है, एक ही सेम तरीका, और आगे आपके आंसर इस हिसाब से आ जाएंगे। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक के अंदर उतार लीजिए, जिससे कि हम अगली नेक्स्ट टाइप सीख सके। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आज का चौथा क्वेश्चन और टाइप थर्ड क्या है कि जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। पिछली टाइप में हमने वस्तु को 2 बार बेचा था, अब देखो कितने बार बेच सकता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हम है ना यहाँ स्क्रीन पर, तब तक आप बराबर हमारे साथ जुड़े रहोगे। तो निश्चित रूप से जब तक वो बेचने के लिए कहेगा हम आसानी से बेच देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि यहां पर देखिए ए बी और सी 3 व्यक्ति है। ए ने एक वस्तु खरीदी, हमें नहीं पता कितने में खरीदी। ठीक है, बी को 25% लाभ पर बेच दी। यहां उसने 25% लाभ पर बेची, तब जाके हमने सोच लिया, माना उसने कितने में खरीदी वस्तु, 100 में खरीदी। कितने में खरीदी, 100 में खरीदी। 25% लाभ पर बेचेगा तो 100 का 25% 25 होता है, और 100 और 25 125 में उस बी को ए ने 125 रुपए में वस्तु को बेच दिया। या मैं कहूं
कि यहां पर बी ने वो वस्तु कितने में खरीदी, 125 में खरीदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते रहो स्टेप बाय स्टेप। बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेची। बी ने बेची किसको, सी को। ए ने बी को बेची और बी ने सी को बेची, तो ये 10% हानि पर बेचेगा, तो 125 के ऊपर बेचेगा, तो 10% हानि पर बेचेगा, तो निश्चित तौर पर 12.5% की हानि होगी, और 125 में से 12.5 घटाएंगे तो 112.5। आगे आप जिनको नहीं आता है, ऐसे मेरे दोस्त हैं जो अभी अभी बेसिक शुरुआत कर रहे हैं कंपटीशन लाइन की, तो वो सीधा ही निकाल लेना 125 का 90%। ठीक है दोस्तों, आ जाएंगे 112.5। अभी यहां पर देखो, इसके लिए सी ने 675 रुपए का भुगतान किया। कितने में खरीदी उसने, 675 में। तो इधर देखिए ये 675 कितना है, 675। तो किसका पूछा है, एक का पूछा है। किसका पूछा है, एक का। तो जिसका पूछे उससे हम तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे, यहां पर यदि मैं इस दशमलव को हटाऊं तो यहां 0 लगा सकता हूं, ऊपर नीचे की संख्याओं को काटेंगे तो 1125 से कम 1125 और 1125 इंटू 6 6750 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहां बी से क्यों नहीं किया, यदि उस बी का पूछता ना तो बी से गुणा करते, समझ रहे हो ना। लेकिन उसने किसका पूछा है, ए से पूछा है, तो x का मान कितना आ गया, 100 इंटू 6 बराबर 600 रुपए। ये हो गया दोस्तों उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, उसने 600 रुपए में खरीदा था। या ऐसा कहूं मैं कि जो ज्ञात करवा रहा है उसको तो कहां रखोगे, ऊपर। तो 100 का क्रय मूल्य यानी ए का क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है, तो 100 तो कहां रख दिया, ऊपर। इसके बराबर इसका मान 112.5 इंटू 675। आगे आप कर लेना ये बिंदु, ये लो जी, आगे आपके सामने 600 रुपए। कोई सा ही तरीका लगा लो, ये देसी तरीका है, आंसर सही आएंगे। बस आपको बराबर जुड़े रहकर हमारे साथ सीखना पड़ेगा, और सीख कर इन लास्ट में जो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको होमवर्क के रूप में, उनको हल करके कमेंट बॉक्स में उनकी आंसर देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आज का हम लास्ट अंतिम क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आज का अंतिम क्वेश्चन है, और उसके बाद में होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपने सीखा है उससे संबंधित, उनको आप हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर उनकी रिप्लाई दें, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। और मान लीजिए कोई भी इस वीडियो में दिक्कत आए तो उसकी भी आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देनी है, जिससे हमें आपके सामने बेटर से बेटर वीडियो पेश कर सकें। दोस्तों तीसरी टाइप का दूसरा प्रश्न है, यहां पर 4 कैंडिडेट हैं, ए बी सी और डी। लिख लो, ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए ए का 100 है तो बी 20% लाभ पर बेचता है, तो कितना हो गया, 120 हो गया। बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12 से 1/2% लाभ पर बेचता है। 120 यानी बी उसे 10% लाभ पर बेच रहा है। कितने परसेंट लाभ पर, 10% लाभ पर, और ये इसको 20% लाभ पर। तो 120 का 10% निकालेंगे तो 12 होगा, और 12 जोड़ेंगे 120 में तो कितना हो गया, 132 में इसने बी ने सी को बेची 132 में। आगे बढ़ते, सी है वो डी को बेच रहा है। सी किसको बेच रहा है, डी को बेच रहा है। कितने प्रतिशत लाभ पर, ये 12 से 1/2% लाभ पर। तो 132 का 12.5% लाभ निकालोगे तो 112.5/100 करोगे तो यहां पर इसका मूल्य आएगा 148.5। ठीक है दोस्तों, आप काटना है इसको, कैसे, ये हो गया
125, 4, 8 और 9। ठीक है, यहां से आप काटोगे, भाग दोगे तो 148.5 आएंगे। अभी देखो इसका मूल्य है 29.70 डी का। तो ए ने कितने में खरीदा, ए ने कितने में खरीदा, हमारे पास इन दोनों के बीच में तुलना करवा रहा है। ठीक है, तो यहां मैं ये लिख दूं कि ए अनुपात डी के बीच में तुलना करवा रहा है। ए का 100 है, इसका 148.5 है, इसका 29.70 है और इसका x है। ठीक है, अब इनको आप हल करोगे, या तो ऐसा कर लो कि जो ज्ञात करवाए उसको ऊपर लिख दो, 100/148.5 इंटू 29.70। ठीक है दोस्तों, यहां आप है ना इसका भाग दोगे तो भाग देने पर 0.2 आएंगे, 0.2 आएंगे। तो यहां पर गुणा करोगे तो कितने रुपए आ गए, 20 रुपए आ गए। भाई 100 को 2 से गुणा करोगे 200 हो गए, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 200 के एक इकाई साइड से एक अंक छोड़ के पॉइंट लग गया, तो कितने रुपए आ गए, 20 रुपए आ गए। या फिर इसको इससे काटोगे, 0.2 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 20 रुपए आ गया। तो ए ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, 20 रुपए में खरीदी थी। अब आगे आप यदि बी ने वो वस्तु कितने में खरीदी तो 20 का 120% निकाल देना, बी का आ जाएगा। सी का निकालना चाहो तो सी का बी से निकाल देना। हर टाइप का क्वेश्चन आप हल कर सकते हो यदि आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई। तो बाकी दोस्तों आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देंगे, उनको आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चनों को आसानी से हल करना है, आराम से हल करना है। उससे पहले आपको पूरे वीडियो के अंदर सीखना है कि मैंने कैसे हल करवाए थे, और जिन विद्यार्थियों ने आज पहली बार इस वीडियो को देखा है वो पहले जो पीछे का वीडियो फर्स्ट वीडियो है उसको जरूर देखें, उससे उसको ज्यादा समझ में आएगा। और बराबर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ अपने साथियों से सब्सक्राइब भी करवाएं, जिससे उनको भी कुछ ज्ञान अर्जित हो या फिर वो अपने मंजिल को सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मेरी इस मधुर वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।